नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों 24 से 48 घंटों के अंदर पूर्वी भारत के भागों पर वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बनेगा और इस सिस्टम के चलते देश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। 23 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। तो 23 जून के दिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पंजाब हरियाणा के अधिकांश भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका नजर आ रही है। लगातार जो पूर्वी भारत के हिस्से हैं दोस्तों, ये सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं। मॉडल के अनुसार निरंतर घने बादलों का समूह पूर्वी भारत के हिस्सों पर देखा जाएगा, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद है। 24 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 24 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, धीरे धीरे गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की गतिविधियों में इजाफा होने की संभावना है, चाहे पंजाब के इलाके हों या फिर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों, राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाके हों, सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। लगातार जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, पहले ये उत्तर भारत की तरफ पहुंचेगा, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की तरफ से होता हुआ गुजरात, राजस्थान के भागों पर अपना लैंडफॉल कर सकता है। 24 जून की तरफ मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार सहित सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत के मौसम के बारे में बात करें, जो दक्षिण भारत के कोस्टल एरिया हैं, इन सभी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। 25 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 25 जून के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों पर देखिए मानसून की अक्षय रेखा गुजर रही है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ सहित इन सभी भागों पर मध्यम से तेज बारिश और जो ऊंचाई वाले भाग हैं, लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन क्षेत्रों पर हल्की बर्फबारी और निचले स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। मैदानी भागों की तरफ देखा जाए तो दोस्तों मैदानी भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी आ सकती है। 25 जून के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की इंटेंसिटी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन समूचे भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। 26 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 26 जून के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 26 जून के दिन देखिए दोस्तों, मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी भारत के भागों पर बन चुका है और इसका जो ट्रैक रहने वाला है, ये दोस्तों मध्य भारत से होता हुआ गुजरात, राजस्थान की तरफ पहुंचेगा। गंगा के मैदानी भागों पर इस सिस्टम के कारण सिर्फ हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी। भारी बारिश का सिलसिला गंगा के मैदानी भागों पर 26 जून के दिन बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी। मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश हो सकती है। 27 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 27 जून के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 27 जून के दिन यानी एक लंबे इंतजार के बाद दक्षिण भारत के भागों पर जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम पहुंचा है, उसके चलते दक्षिणी गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोस्टल एरिया सहित सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। लेकिन दोस्तों, आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 27 जून के दिन गंगा के मैदानी भागों पर मुख्यतः मौसम साफ रहेगा या फिर कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होगी। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। 28 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 28 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। 28 जून के दिन देखिए, मानसून की अक्षय रेखा अभी भी मध्य भारत के भागों पर स्थिर है। जैसे ही ये धीरे धीरे उत्तर भारत के मैदानी भागों पर पहुंचेगी तो दक्षिण पश्चिम मानसून के चलते भारी बारिश का सिलसिला गंगा के मैदानी भागों पर देखा जाएगा। 28 जून के दिन दोस्तों जो पूर्वी भारत के भाग हैं, जैसे कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आएगी। हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती
सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भारी बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर गरज चमक के साथ 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने की आशंका है। मैदानी क्षेत्रों पर हल्की बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में मैदानी क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी में इजाफा होने की आशंका है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी हल्के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखी जा सकती है। 29 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 29 जून के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि मानसून की अक्षय रेखा अनुमान के मुताबिक गंगा के मैदानी भागों से होते हुए पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ से होकर गुजरे, जिसके चलते व्यापक रूप से नमी का प्रभाव सबसे ज़्यादा मैदानी भागों पर देखा जाएगा, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होगी। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक की तेज बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्रों पर भी बारिश का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के भागों पर मध्यम से तेज बारिश और ऊंचाई वाले भागों पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला देखा जाएगा। इधर पूर्वी भारत की तरफ देखा जाए तो पूर्वी भारत के भागों पर भी सिमिलर कंडीशन बनी हुई है। लगातार जबरदस्त तरीके से मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला एक बड़े भागों पर देखा जा सकता है। हालांकि दोस्तों देश के दक्षिणी भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ा हुआ है, जिसके चलते देश के दक्षिणी भागों पर मुख्यतः मौसम साफ रहेगा। 30 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 30 जून के दिन आप लोगों को मौसम सिस्टमों के बारे में बताता हूं कि मानसून की अक्षय रेखा गंगा के मैदानी भागों पर स्थिर है और तेज हवाएं, नमी वाली हवाएं मैदानी भागों पर पहुंचेंगी और एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन चुका है, सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र। तो इसके चलते दोस्तों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन सभी भागों पर भारी से अति भारी बारिश 30 जून के दिन देखने को मिलेगी। लगभग दोस्तों 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होगी। बिहार, झारखंड के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने की संभावना है और कई भागों पर आने वाले दिनों में बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। 1 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 1 जुलाई के दिन आप सभी देख सकते हैं कि कम दबाव का क्षेत्र जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ था वो छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंचा, जिसके चलते छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भारी से अति भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी और बिहार, झारखंड के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों पर निरंतर भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है, क्योंकि मानसून की अक्षय रेखा अब धीरे धीरे निचले भागों की तरफ पहुंचेगी, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। 2 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 2 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। 2 जुलाई के दिन भी मॉडल के अनुसार गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आने की आशंका बनी हुई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित इन भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन क्षेत्रों पर सक्रिय कम दबाव के क्षेत्र के कारण मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला एक बड़े भागों पर दोस्तों देखा जा सकता है और लगातार बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक वेदर सिस्टम बनते रहेंगे। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।